जब चीजें आपके अनुसार न हों, लचीलापन और विजय की कला। भाषण की शुरुआत। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने वाले सभी साहसी आत्माओं। आज मैं आपके साथ एक सार्वभौमिक सत्य पर बात करने आया हूं, जो हम सभी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये एक ऐसा क्षण है जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। मैं बात कर रहा हूं जब चीजें आपके अनुसार न हो की। ये सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, ये एक जीवन की वास्तविकता है। एक चुनौती है जो हमें या तो तोड़ सकती है या हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकती है। हम में से अधिकांश को लगता है कि जीवन एक सीधी रेखा में चलता है और अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और योजना बनाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि असफलता या बाधाएं केवल उन लोगों के साथ होती हैं जो पर्याप्त अच्छे नहीं होते। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण हमेशा सही होता है? क्या ये हमें सच्ची खुशी, उपलब्धि और संतुष्टि देता है? अक्सर हम खुद को निराशा, क्रोध और हताशा के एक चक्र में फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं समझा होता है कि जीवन में अप्रत्याशितता और अनिश्चितता एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब चीजें आपके अनुसार न हो का सिद्धांत हमें एक विकल्प मार्ग प्रदान करता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी निराशाओं को प्रेरणा में बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर में बदल सकते हैं और कैसे हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि महानता उन लोगों की नहीं होती जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उन लोगों की होती है जो हर बार गिरने के बाद उठे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आए। आज हम जब चीजें आपके अनुसार न हों के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे व्यक्तियों ने अप्रत्याशित बाधाओं का सामना किया और असाधारण परिणाम प्राप्त किए, और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि हम इस शक्तिशाली अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर सकें और किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकें। जब चीजें आपके अनुसार न हो का अर्थ है जीवन में उन क्षणों का अनुभव करना जब आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, आपके लक्ष्य प्राप्त नहीं होते, आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है या परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ये केवल एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण झटका हो सकता है जो आपको भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। इसमें शामिल हो सकता है असफलता, किसी परीक्षा में असफल होना, नौकरी न मिलना या किसी व्यवसाय में नुकसान होना। अप्रत्याशित बाधाएं, एक परियोजना में अप्रत्याशित समस्याएं, वित्तीय संकट या स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। नियंत्रण खोना, ऐसी परिस्थितियां जहां आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या वैश्विक आर्थिक मंदी। निराशा, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती या सपने टूट जाते हैं। अस्वीकृति, किसी रिश्ते में, नौकरी में या किसी विचार में अस्वीकृति का सामना करना। यह हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा सीधा नहीं होता और हमें अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए। जब चीजें आपके अनुसार ना हो तो क्या होता है? जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं अक्सर नकारात्मक होती हैं। निराशा और हताशा, हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। क्रोध और शिकायत, हम खुद पर, दूसरों पर या परिस्थितियों पर गुस्सा करते हैं और शिकायत करते हैं। आत्मसंदेह, हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। हार मान लेना, हम आसानी से हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। तनाव और चिंता, अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी हमें तनावग्रस्त और चिंतित करती है। पीड़ित मानसिकता, हम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगते हैं और असहाय महसूस करते हैं। अलगाव, हम खुद को दूसरों से अलग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को साझा करने से बच सकते हैं। ये प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि हम इनमें फंसे रहते हैं तो वे हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारी वापसी की क्षमता को बाधित करती हैं। जब चीज़ें आपके अनुसार ना हो तो क्या करें? लचीलापन और विजय की कला। जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलती तो ये आपकी तस्वीर शक्ति और लचीलेपन को दिखाने का अवसर होता है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। वास्तविकता को स्वीकार करें। पहला कदम यह है कि स्वीकार करें कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। इनकार करने या लड़ने के बजाय स्थिति को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वो है। यह आपको आगे बढ़ने और समाधान खोजने के लिए एक आधार प्रदान करता है। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। अपनी भावनाओं को महसूस करें पर उन्हें नियंत्रित न होने दें। निराशा, क्रोध या दुख महसूस करना स्वाभाविक है। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों या कार्यों को नियंत्रित न होने दें। अपनी भावनाओं का निरीक्षण करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें छोड़ दें। अपनी स्थिति के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लें। भले ही आपने गलती न की हो, आप अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यह आपको अपनी शक्ति वापस लेने और समाधान खोजने के लिए सशक्त बनाता है। एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता, हर बाधा एक सीखने का अवसर है। खुद से पूछें कि मैंने इससे क्या सीखा, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। यह मानसिकता आपको ग्रोने और फ्यू में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। अपनी मानसिकता बदलें। नकारात्मकता, आत्मसंदेह और निराशा को आशावादी दृढ़ता और विश्वास में बदलें। अपनी सोच को नियंत्रित करें। यह
विश्वास करें कि आप इस चुनौती से उभर सकते हैं और इससे मजबूत होकर उभर सकते हैं। लचीले और अनुकूलन बने। यदि आपकी मूल योजना काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। नए समाधान खोजें, अपनी रणनीति को अनुकूलित करें और विभिन्न दृष्टिकोण से समस्याओं को देखें। कठोर होने के बजाय लचीले बने। छोटे निरंतर कदम उठाएं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो बड़े लक्ष्य भारी लग सकते हैं, उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरण में तोड़ दें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह आपको प्रेरित रखेगा और प्रगति का निर्माण करेगा। अपने समर्थन नेटवर्क का उपयोग करें, अकेले संघर्ष न करें। अपने दोस्तों, परिवार, गुरुओं या एक पेशेवर से मदद और सलाह लें। अपनी समस्याओं को साझा करना आपको भावनात्मक समर्थन और नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब चीज़ें गलत हों तब भी उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है और आपको आशा बनाए रखने में मदद करती है। अपनी वापसी की कल्पना करें। खुद को अपनी चुनौती से उभरते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए क्ले के लिए वापसी स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अपने मन में सकारात्मक परिणाम देखें। यह आपके अवचेतन मन को आपके पक्ष में काम करने के लिए प्रोग्राम करेगा। संक्षेप में, जब चीजें आपके अनुसार न हो तो यह आपकी तस्वीर शक्ति, लचीलेपन और दृढ़ता को दिखाने का अवसर होता है। धन्यवाद। प्रेरणादायक कहानियां। जब चीजें आपके अनुसार न हों तब भी विजय पाई जा सकती है। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें, जिन्होंने अप्रत्याशित बाधाओं का सामना किया और असाधारण परिणाम प्राप्त किए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा उठने और विजयी होने की क्षमता होती है। कहानी एक छात्र का दृढ़ संकल्प। सुधा चंद्रन की कहानी। ये कहानी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन की है। 1981 में जब वह सिर्फ 16 साल की थीं और एक उभरती हुई नृत्यांगना थीं, तो एक सड़क दुर्घटना में उनका दाहिना पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। डॉक्टरों को उनका पैर काटना पड़ा। एक नृत्यांगना के लिए पैर खोना, खासकर भरतनाट्यम जैसी नृत्य शैली में जहां पैरों की गति और अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, एक विनाशकारी झटका हो सकता है। चीजें उनके अनुसार बिल्कुल नहीं चल रही थीं। उनका सपना टूट गया था और भविष्य अंधकार में लग रहा था। कई लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते और अपने सपनों को छोड़ देते, लेकिन सुधा चंद्रन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी त्रासदी को अपने जीवन का अंत नहीं माना, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने अपने मन में एक अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प पैदा किया। वह फिर से नृत्य करेंगी। ये एक असंभव लगने वाला लक्ष्य था। उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ, जयपुर फुट के साथ नृत्य करना सीखने का फैसला किया। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया थी। उन्हें कई बार गिरना पड़ा, कई बार चोटें लगीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपनी निराशा को प्रेरणा में बदला और हर दिन अथक प्रयास किया। उनका अटूट विश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति ही उन्हें आगे बढ़ाती रहीं। अंततः वह न केवल फिर से नृत्य करने में सफल रहीं, बल्कि उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक फिल्म में भी अभिनय किया। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छा शक्ति से पार न किया जा सके। सीख। सुधा चंद्रन की कहानी हमें सिखाती है कि जब चीजें आपके अनुसार न हों तो यह आपकी सच्ची ताकत और लचीलेपन को दिखाने का अवसर होता है। अपनी निराशा को स्वीकार करना, अपनी मानसिकता को बदलना और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही आपको सबसे बड़ी बाधाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। कहानी एक कंपनी का पुनरुत्थान। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला के तहत परिवर्तन। सत्या नडेला ने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद संभाला, जब कंपनी एक ठहराव का सामना कर रही थी। विंडोज फोन विफल हो गया था, कंपनी ने मोबाइल क्रांति को लगभग गंवा दिया था और अंदरूनी तौर पर एक प्रतिस्पर्धात्मक और खंडित संस्कृति थी। चीजें माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रही थीं और कई लोगों ने सोचा कि कंपनी का सर्वश्रेष्ठ समय बीत चुका है। नडेला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी नेतृत्व और अनुकूलता का उपयोग किया। वास्तविकता को स्वीकार करना। नडेला ने कंपनी की समस्याओं और विफलताओं को स्वीकार किया, उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को गंवा दिया था। मानसिकता में बदलाव। उन्होंने कंपनी की संस्कृति को स्थिर मानसिकता से विकास मानसिकता में बदल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को गलतियों से सीखने और दूसरों की बात सुनने के लिए प्रोत्साहित किया। रणनीतिक अनुकूलन। उन्होंने कंपनी के फोकस को विंडोज से क्लाउड कंप्यूटिंग और उत्पादकता सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे लिनक्स और ओपन सोर्स के साथ सहयोग करना शुरू किया, जो पहले अकल्पनीय था। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार।
नडेला ने अपनी सहानुभूति और स्पष्ट संचार का उपयोग करके कर्मचारियों को प्रेरित किया और उन्हें एक नई दृष्टि के इर्द गिर्द एकजुट किया। उन्होंने कर्मचारियों को यह महसूस कराया कि उनकी आवाज़ मायने रखती है। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एक अविश्वसनीय वापसी की। कंपनी एक बार फिर से अभिनव, लाभदायक और प्रासंगिक बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि जब चीजें आपके अनुसार न हों तो एक नेता अपनी मानसिकता, रणनीति और संस्कृति को बदलकर एक पूरे संगठन को पुनर्जीवित कर सकता है। सीख। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी हमें सिखाती है कि जब चीजें आपके अनुसार न हों तो यह आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुकूलता और मानसिकता को बदलने का अवसर होता है। अपनी विफलताओं को स्वीकार करना, एक नई दृष्टि को अपनाना और अपनी रणनीति को अनुकूलित करना ही आपको सबसे बड़े संकटों से भी उभरने और एक संगठन को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। कहानी 3। एक ओलंपिक सपने का पुनर्जन्म। माइकल फेल्प्स की वापसी। माइकल फेल्प्स, इतिहास के महानतम ओलंपिक एथलीट, ने अपने करियर में कई बार वापसी की। उनकी सबसे उल्लेखनीय वापसी 2016 के रियो ओलंपिक में हुई, जब वे व्यक्तिगत चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों से उभरकर वापस आए। शुरुआती सफलता और चुनौतियां। फेल्प्स ने 2004 और 2008 के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, कई स्वर्ण पदक जीते। लेकिन 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और व्यक्तिगत समस्याओं, अवसाद और शराब के दुरुपयोग से जूझने लगे। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चीजें उनके अनुसार बिल्कुल नहीं चल रही थीं और उनका जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया था। मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष और वापसी का निर्णय। ये उनके जीवन का बहुत ही अंधकारमय दौर था। कई लोगों ने सोचा कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन फेल्प्स ने अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने थेरेपी ली और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनुशासित प्रयास किए। यह उनकी वापसी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। खुद को स्वीकार करना और मदद मांगना, कठोर प्रशिक्षण और ध्यान। एक बार जब उन्होंने वापसी का फैसला कर लिया तो फेल्प्स ने एक बार फिर से कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और हर दिन पूल में घंटों बिताए। उन्होंने अपने मन और शरीर को फिर से उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया। रियो ओलंपिक में विजय। 2016 में रियो ओलंपिक में फेल्प्स ने अविश्वसनीय वापसी की। उन्होंने 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते, जिससे वे इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक बने रहे। ये उनकी शारीरिक जीत से कहीं अधिक उनके व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों पर उनकी विजय थी। माइकल फेल्प्स की कहानी हमें सिखाती है कि जब चीज़ें आपके अनुसार न हों तो यह आपकी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को दिखाने का अवसर होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़े चैंपियन वे होते हैं जो अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, मदद मांगते हैं और अपनी सबसे अंधेरी घड़ियों से भी वापस आते हैं। सीख। माइकल फेल्प्स की कहानी हमें सिखाती है कि जब चीज़ें आपके अनुसार न हों तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अवसर होता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, मदद मांगना और अपने मन और शरीर को फिर से प्रशिक्षित करना ही आपको सबसे गहरे संकटों से भी उभरने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। 5. जब चीजें आपके अनुसार न हों, व्यावहारिक कदम। जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती हैं, तो ये आपकी सच्ची ताकत, लचीलेपन और दृढ़ता को दिखाने का अवसर होता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। 1. वास्तविकता को स्वीकार करें। अपनी स्थिति को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वो है, बिना इनकार या प्रतिरोध के। यह आपको आगे बढ़ने के लिए एक आधार प्रदान करता है। 2. अपनी भावनाओं को महसूस करें और प्रबंधित करें। अपनी निराशा, क्रोध या दुख को महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को नियंत्रित न करने दें। भावनाओं को पहचानें, उनसे सीखें और फिर उन्हें छोड़ दें। 3. जिम्मेदारी लें। अपनी स्थिति के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लें। यह आपको अपनी शक्ति वापस लेने में मदद करता है। 4. एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता या बाधा को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? 5. अपनी मानसिकता बदलें। नकारात्मकता, आत्मसंदेह और निराशा को आशावाद, दृढ़ता और विश्वास में बदलें। अपनी सोच को नियंत्रित करें। 6. लचीले और अनुकूलनीय बने। यदि आपकी मूल योजना काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। नए समाधान खोजें, अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। 7. छोटे लगातार कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य भारी लग सकते हैं, उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। 8. अपने समर्थन नेटवर्क का उपयोग करें। अकेले संघर्ष न करें, अपने दोस्तों, परिवार, गुरुओं या एक पेशेवर से मदद और सलाह लें।
अपनी समस्याओं को साझा करें। 9. कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब चीज़ें गलत हों, तब भी उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है। 10. अपनी वापसी की कल्पना करें। खुद को अपनी चुनौती से उबरते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अपने मन में सकारात्मक परिणाम देखें। 11. आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। 12. धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। वापसी की यात्रा में समय लगता है, रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें और हार न मानें। निष्कर्ष: जब चीजें आपके अनुसार न हों, हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा सीधा नहीं होता और अप्रत्याशितता एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया, हमारी लचीलेपन और हमारी दृढ़ता में निहित है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी निराशाओं को प्रेरणा में बदल सकते हैं, हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर में बदल सकते हैं और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। याद रखें, जीवन में सबसे महान कहानियां उन लोगों की नहीं होती जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उन लोगों की होती है जो हर बार गिरने के बाद उठे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आए। आज ही अपनी वापसी की यात्रा शुरू करें, अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। भाषण का अंत।